किसके साथ क्या कर रहा है, मुंह मरा रहा है, क्या कर, कोई मतलब नहीं है। दस देख के किस लो है, 20 देख के। पवन सिंह का भी अभी जो गाना आ रहा है वो भी गंदा। दीदी के देवारा चढ़ौले बटे नजरी चोली का चीज हुई चिखल चाहे जब गाड़ी में मैं बैठी हूँ, मैं पवन सिंह का नाम लेके चिल्ला रही हूँ। पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान है। के बारे में जानती हूँ, कौन किसको सम्मान देता है, कौन किसको बेइज्जत करता है, मुझे इन सारी चीजें घंटा का फर्क नहीं पड़ता भैया। साथियों, भोजपुरी में सबसे ज्यादा विवाद का जड़ अभी पवन सिंह और खेसारी का चर्चा तेज है। इस बीच हम एक चाय दुकान पे आए हैं और पता चला है कि यहाँ पर मधु मिश्रा और तन्या झा आई हुई हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं और बात करने का कोशिश करेंगे कि विवाद का जड़ क्या है और जड़ का अंत क्या है। हुए हैं, आइए मुलाकात करवाते हैं कि यह विवाद का जड़ क्या है। जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो चर्चा होती है कि पवन की और खेसारी की आखिर क्या वजह है जो इतना लड़ाई का है कि विवाद का जड़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे हैं आप? भाई चाहिए पी ले बेटा। अच्छा, ये बात बताइए, आप लोग तो जल्दी मिलते नहीं है, हम लोग खोजते हैं लेकिन कहाँ मिलेंगे कि ये पवन सिंह और खेसारी का जो विवाद है बढ़ रहा है। लोग मतलब चुटकियां लेने वाले चुटकियां लेके चल जा रहे हैं और बहुत लोग इस उलझन में पड़े हुए कि आखिर हो क्या रहा है। ये चीज तो आपको जाके माइकवा खेसारी जी के मुंहों में लगाइए और उनसे पूछिए कि ये क्या हो रहा है, हम क्या बता सकते हैं। आप एक कलाकार हैं, कलाकार की अगर रूप से देखा जाए तो किस रूप से देखते हैं किसको? यह पवन सिंह और खेसारी वाला जो माजरा है। अभी पवन सिंह को लेकर लोग कह रहे हैं कि बर्थडे के नाम पर पवन सिंह बेस्ट सिंगर, बेस्ट इंसान, बाकी चाय कम पानी लोग हैं उनके आगे। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति नारी को सम्मान नहीं दे सकता, क्या वो मतलब देश के कलाकार हो? क्यों नहीं होगा। नारी में मैं बैठी हूँ, मैं पवन सिंह का नाम लेके चिल्ला रही हूँ। पवन सिंह बहुत अच्छे इंसान है, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अब केहू लतखोरे रही तो फिर वो तो जाहिर सी बात है, केहू भी रही। अगर सामने वाला लतखोर है भाई, लाते से समझता, बाती से ना समझता तो लात उठाई की पड़ी। क्या लग रहा है कि इतना जो एक गहरी दोस्ती था, कहा जाता था कि राहु केतु का दोस्ती है दोनों में, और आज जो स्थिति पड़ा हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में दोनों का, क्या लग रहा है कि ये खेसारी का अगर लोचा करें? हम आपको अपना भाई मान रहे हैं, हम आपको इज्जत पे इज्जत देते जा रहे हैं। यदि आप उस इज्जत के लायक नहीं हो, आप हमको इज्जत नहीं दोगे तो हम क्यों आपसे फिर कोई उम्मीद रखेंगे? हम भी नहीं रखेंगे। वही हाल पवन जी का है। पवन जी अपना छोटा भाई मानते थे, इज्जत देते थे, मान सम्मान करते थे, और ये बार बार पवन जी के बैकग्राउंड को उंगली करते थे, उनका फैमिली मैटर, कहीं दारू पीना। अरे भाई सब दारू पीते हैं, कौन नहीं दारू पीता? आप भी तो पीते हो। तो जो कमियां मेरे अंदर खुद है वो कमी हम दूसरे में निकाले। आप कौन सा पवन जी को बोलना इज्जत नहीं करते औरतों का? पूरी औरत पागल रहती है पवन जी के पीछे, और आप बोलते हो इज्जत नहीं करते। तो आप ही बता दो ना कौन सा इज्जत करते हो। जो गए थे जिम में आकांक्षा पुरी के साथ जिमा कर रहे थे, क्या वही इज्जत होता है क्या औरतों का? काजल राघवानी जो आके यूट्यूब पे छिया लेदर करी, प्रेम प्रसंग चल रहा था, बीबी से तलाक कर दूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा, क्या वही इज्जत था? बिग बॉस में जाके अक्षरा जी के पर्सनल रिलेशन को वहां ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हम रिलेशन में थे, हमको बहुत बड़ा वाला प्यार हुआ था, ये था इज्जत? अगर आप किसी लड़की से प्यार ही कर रहे हो तो आप भरी महफिल में जाके चिल्लाओगे। बहुत ये बात भी तो कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह को लेकर लगातार कि जो अपनी पत्नी को मतलब पत्नी को मतलब सम्मान नहीं दे सकता, क्या वो मतलब कलाकार? क्या सम्मान नहीं दिए पवन सिंह? क्या सम्मान ज्योति को नहीं दिए? ज्योति को यूट्यूब पे आके गाली दिए कि ज्योति का मतलब किसी भी प्रकार का ज्योति का नाम कभी लिए पवन सिंह? वो पति पत्नी है, उन दोनों में क्या है? हमारे आपसे क्या मतलब है? उनका फैमिली मैटर है ना, वो भी कोर्ट में है, न्यायालय में है ना, न्यायालय तय करेगा ना कि हम आप तय करेंगे। हम आप कौन होते हैं उसमें बोलने वाले? तो ये सब लतखोर आदमी है, चूतिया आदमी है, और चूतियन के मुंह लगल हमरे ख्याल से उनके 2 रुपया दिहल ठीक बा, लेकिन चूतिया लोग उनके मुँहे ना लगे थे। मतलब गलत ढंग से लोग परस भी रहे हैं और लोग अपना एक चुटकी का मजा भी ले रहे हैं, कुछ से कुछ समाज में फैला रहे हैं। सिर्फ मजा ले रहे हैं, पवन सिंह के छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे घंटा नहीं फर्क पड़ता। बीजेपी इतना बढ़िया उनको सुरक्षा व्यवस्था उनका ला दी। जितना ये चिल्लाएंगे पवन सिंह उतना ही मजबूत होते जाएंगे और इनका लेवल उतना ही नीचे गिरता जाएगा। तो वाकई में लेवल भी गिर गया, क्योंकि जो उम्मीद के साथ वो चुनाव में उतरे थे और कह रहे थे कि दिखा देंगे, पावर दिखा देंगे, क्योंकि बीजेपी में लाके ये पावर दिखाते हैं, तो भोजपुरी हमारे ये मार्गदर्शन थे, लेकिन यही अश्लील गाए तो हम भी अश्लील गाए। जब चुनाव आया था तो क्या बोले थे? हम ब्रह्मा के लकीर को हटा देंगे। ब्रह्मा के लकीर हटावला आज तक क्यों पैदा भइल बा दुनिया में?
तो इतना हटा लकीर कि छपरा से रिटर्न मुंबई चले गए। यही था ब्रह्मा का लकीर। महादेव का डमरू तो ऐसा बाजा डमरू कि हार का मुंह देखना पड़ा। तो हमारे वेद पुराण को चैलेंज दे दिए थे, हमारे ईश्वर को चैलेंज दे दिए थे भाई। इसीलिए उनको हमारे दिनेश भैया येदुमुल्ला बोले हैं। और येदुमुल्ला जी की बात मत करिए। अभी नए नए में राहुल ऋषि सिंगर, जिसका इन्होंने गाना चुरा के गा दिया, 3 थान गहना कौन सा, ऐसे लोगों का नाम मत लीजिए। एकदम सुनना नहीं हम लोग पसंद करते हैं ऐसे लोगों का नाम। क्योंकि आज उस कलाकार का गाना चुराए, कल मेरा चुराएंगे, परसों उनका चुराएंगे। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहना ही जरूरी है। ये सब चोरी चकारी करने वाले इंसान, हम इनको कलाकार नहीं मानते। चोरी चकारी करने वाले इतना बड़ा चोरी चकारी सामने प्रत्यक्ष है यूट्यूब पे। मैं अपने आप से थोड़ी ना बोल रही हूँ। यूट्यूब पे आप भी देखे होंगे कि 3 थान गाना राहुल ऋषि सिंगर रो रहा था बेचारा, तो गाना उसका है। कल को मधु मिश्रा का चुरा ले, नर्सों और किसी का चुरा ले। बीच में तो चर्चा था कि एग्रीमेंट के मामला भी कंपनी वाला पेश की थी, उस मामले में भी तो देखा गया। सॉरी, मसूरी लाल का नाम मेरे सामने मत लीजिए। क्योंकि हम लोग पवन भक्त है भाई। पवन जी की बात करिए, हम दूसरे का नाम नहीं जानते। मतलब एक कलाकार के लिए आप महिला कलाकार हैं और लग रहा है कि पवन सिंह जैसा बेस्ट कलाकार और सम्मान देने वाला कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ है। आगे पैदा हो तो नहीं जानते, लेकिन अभी तक पवन सिंह से बेस्ट गायकी करने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। वो हमारे भोजपुरी की धरोहर है, हम लोग उनपे गर्व करते हैं। हम लोग उनको देख के सीखते हैं, गाना सीखते हैं। खेसारी को देख के कभी नहीं सीखते। खेसारी को देख के चोरियां करना सीखेंगे तो इससे अच्छा उनको हम नहीं देखते। देखिए, खेसारी को देख के चोरियां करना सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो है तान्या झा है, आइए उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। क्या जो कलाकार के रूप से देखा जाए, एक नारी के रूप से देखा जाए, तो किस रूप से देखते हैं? क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया खोलते हैं तो कुछ बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि ये है डिस है डाटा, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। एक बात मैम बताइए कि ये जो कलाकार के बीच एक सबसे बड़ा एक मतलब कहें कि एक पॉइंट लेके लोग ला दिए कि कलाकार पवन सिंह जो है सुपरस्टार या खेसारी है, भोजपुरी कलाकार ही कलाकार से लड़ रहे हैं। हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं किसी की नहीं, मैं अपने फैन हूँ। आप एक जिस कलाकार और जिस मतलब इंडस्ट्री से आते हैं, क्या लग रहा है इस इंडस्ट्री में महिला को सम्मान मिल रहा है? किसी को मिले चाहे ना मिले, हमको मिल रहा है काफी है। दूसरे से क्या मतलब है? दूसरे का ठीका थोड़ी ले बैठे हैं हम। मुझे मिल रहा है, मुझे जो लोग प्यार करते हैं, मुझे दिलाप देते हैं, मैं उनको जानती हूँ। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। बाकी कौन किसके साथ क्या कर रहा है, मुंह मरा रहा है, क्या कर, कोई मतलब नहीं है मुझे। मैं अपने जीवन में मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक बात ये, अगर पवन सिंह की बात करें और खेसारी की बात करें, जो मुद्दा कह कि देश में सुर्खियों बटोर रहा है, कह रहा है कि यह मुद्दा एक राहु केतु का दोस्ती हुआ करता था, आज जो है दोस्ती में विखंडन है। और लोग कह रहे हैं पवन सिंह नारी को सम्मान नहीं दे सकता है, खेसारी नारी को सम्मान दे सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता है। दोनों एक से बढ़ के एक है। खेसारी 20 है तो पवन सिंह सीधा 40 है। बस यही है, किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है। बाकी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। मैं अपने बारे में जानती हूँ, कौन किसको सम्मान देता है, कौन किसको बेइज्जत करता है, मुझे इन सारी चीजें घंटा का फर्क नहीं पड़ता भैया। मुझे हम इस पर फोकस ही नहीं करते हैं। आप मेरे पास आए हैं, मेरे बारे में बात कीजिए। अच्छा, तान्या झा का अगला कोई गाना आने जा रहा है या भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ होने जा रहा है? बहुत अच्छा गाना आएगा। बहुत अच्छा गाना आ रहा है। मैंने वो आसान बा हलुआ है मैंने ना। बहुत अच्छा गाना आ रहा है। शुभम सिग्रीवाल जी का लिखा हुआ आ रहा है, पिंकू बाबा का लिखा हुआ आ रहा है, आर पंकज जी का लिखा हुआ है। बहुत अच्छा गाना आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, नारी की हैसियत से आप बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जा सकता है। जहां देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री विवाद की चर्चाएं में रहती है, लेकिन दूसरे इंडस्ट्री आगे से निकल जा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री जीवन में कभी उपलब्धि नहीं पा सकते हैं। अरे मधुआ ठीक बोल रहे हैं ना। भोजपुरी इंडस्ट्री जीवन में कभी भी उपलब्धि नहीं पा सकती है, क्योंकि भोजपुरी से बच्चोली साया ढोणी जोबन को उठाया जाता है। हाल में ही रागिनी विश्वकर्मा ने कहा कि दीदिया के देवरा चढ़ौले बटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। उनको भी पता है, हनी सिंह को भी पता है कि भोजपुरी में चोली ढोणी सर्वोपरि है, तो चोली ढोणी के बाद भोजपुरी नहीं है।
भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। मतलब आज कल तो पहले आप ही बोल लीजिए, फिर हमको बोलने दीजिए। बोलिए। हनी सिंह जो वर्ड उठाए, कुछ अच्छा अच्छा भी चीज है भोजपुरी में उठाने लायक, लेकिन उन्होंने उसको नहीं उठाया। उन्होंने क्या उठाया कि दीदिया के देवरा चढ़ौले बटन, दीदी जीजा जी और देवर और जीजा साली का रिश्ता तो वैसे बदनाम है, दीदी का देवर वैसे बदनाम है, भैया की साली वैसे बदनाम है। तो दीदिया के देवरा चढ़ौले बटन नजर चोली के चिजुइया चिखल चाहे जो बोली, तो उसको भी पता है कि चोलिए उठाएंगे तो यही वायरल होगा। इसलिए भोजपुरी किसी अच्छे उपलब्धि पर नहीं जा सकती है, ना ही अच्छे लेवल। गाना सुनना है आपको, गोलू राजा जी का गाना सुनिए। पवन सिंह का भी अभी जो गाना आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, वो भी मत सुनिए। हम गोलू राजा का गाना सुनते हैं, बहुत अच्छा अच्छा उनका गाना है, गोलू राजा का फैन है। अच्छा, एक और बात कहना चाहेंगे कि पहले एक जमाना हुआ करता था, हमने देखा है कि अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री से गाना चुराने में लग जाते थे। हिंदी फिल्म भोजपुरी से कॉपी करती थी, लेकिन अब जो है भोजपुरी हिंदी को चोरी कर रहा है। सब रीमेक गा गा करके अपने आप को बहुत बड़ा का स्टार समझ ले यार। औकात तो अपना धुनवा बना के गाओ ना। कहा धुनवा बना के गाएगा बेचारा, एगो राहुल ऋषि गाया था। कहा तो अपना पे ट्रेंडिंग स्टार, सब्सक्राइबर वाले, सब्सक्राइबर ना नाम लेना का जरूरी, लोग समझ रहा है। कहा दो अपने आप को बहुत बड़ा का, इंस्टाग्राम के फॉलोवर वाले, यूट्यूब के बहुत बड़े सब्सक्राइबर वाले बता रहे थे कदो ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, मिलो है। बस इतना ही कहेंगे कि जितना फूंकना है फूंक लीजिए। किसी भी, ये लोग शुरू से यही किए हैं, शुरू से लोगों ने चोरी चगाड़ी करके गाया है। मतलब ये कहे कि जब से ये जो अभी वायरल है, जो जिनको मार्गदर्शन आइडल मान रहा है लोग, उन्हें ही लोग कलाकार कहेंगे। इससे पहले तो सब भूल गए, भिखारी ठाकुर या मुन्ना जी जैसे कलाकार को लोग भुला के अब बस कह रहे हैं कि कोई कह रहे मनोज तिवारी आए तब से अश्लील शुरू हुआ, कोई कह रहे पवन सिंह आए अश्लील शुरू हुआ, रवि किशन आए अश्लील शुरू हुआ। अश्लीलता से कहाँ से बात कहाँ लेके आ रहे हैं अश्लीलता। ये लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी कैसे सुधरेगा? अभी नहीं सुधरेगा। आपको सुधर जाएगा तो सुधार लीजिए आप। सुधारने से सुधर जाएगा तो सुधार। देखिए, ये बिहार की दुर्भाग्य है। कहा जाता है कि मतलब एक लाइन सुने होंगे आप सभी लोग कि मतलब अक्सर संगीत का विनाश तब होता है जब लोग अशिक्षित रहते हैं। सुर का पता नहीं, लय का पता नहीं, ताल का पता नहीं, संगीत क्या होता है पता नहीं, लेकिन कलाकार ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं इंडस्ट्रीज में, शुरू कर देते हैं अपनी कलाकारी। नाम क्या है, स्टार लगाते हैं, मैं सुपर स्टार हूँ, मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, मैं कहे कि इस दिलों का राज हूँ।